ठीक है, कैमरा बंद और चलिए अभी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्लास 10 का, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। एक बार मैं पोल के बारे में बता दूं जल्दी से। मुझे पहले बताओ, सभी को आता है पोल में आंसर करना? यस सर। ठीक है, जल्दी से मैं बताता हूँ कैसे करना है। ऐसे आप लोग कर ही रहे हो। आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो क्या? वन। अच्छा, रविंदर के नाम से जो बच्चे हो, प्लीज अपना माइक बंद करोगे? रविंदर, चलो मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ, ट्राई करना कि आपका माइक नहीं ऑन हो। तो इस वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखते हैं 4, जो भी आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे। तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो, ट्राई करना कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं सभी का आंसर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका एक बेहतरीन पोल रिपोर्ट बन सके। अभी लास्ट सर क्लास के आपने टॉपिक। मेरा SRN दिया था तो उसका क्या किया, वो मेरे अटेंडेंस के बारे में। अच्छा, ये क्लास के एंड में पूछना, ठीक है, क्लास के एंड में इसके बारे में रुक कर पूछना आप, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है। पहला चीज हमने ये देखा कि परिमेय संख्या होता क्या है। उसके बाद इनको एडिशन, इनको जोड़ना भी सीखा था। तो पहले परिमेय संख्या क्या, को डेफिनेशन बता दूं। आप क्या बोलोगे? सर वह सारे संख्याएं जिसको हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। जहां पर बताना जरूरी है कि p और q क्या होने चाहिए। मुझे बताओ आप लोग, p और q क्या होने चाहिए? p और q कुछ स्पेशल बताया था? p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। तो p और q पूर्णांक होना जरूरी है। और एक चीज और बताया था कि नीचे वाला नंबर जो सर जिसको हर कहते हो, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं आना चाहिए नीचे में, ठीक है, ऊपर में 0 आ सकता है। कुछ एग्जाम्पल अगर आपसे कोई लिखने बोले तो आप कह सकते हो सर 2/5, माइनस का 3/8, ये सारे परिमेय संख्या है। मैं 0 लिख दूं, यह भी परिमेय संख्या है। मैं लिख दूं 3, तो यह भी परिमेय संख्या है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा संख्या जो परिमेय नहीं है, अगर मैं लिख दूं 2.5, तो इसको भी देखो, 2.5 को भी आप लिख सकते हो 25/10, है ना, तो यह भी परिमेय संख्या होगा, यह भी परिमेय संख्या होगा। अगर मैं लिख दूं √7, तो यह परिमेय संख्या नहीं। तो वर्गमूल वाले नंबर, यहाँ दो चीज बताया था, वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं √16, तो ये बन जाएगा 4, और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं √7, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काफी डिटेल में हमने ये सारी चीज सीख रखी है। अभी आते हैं एडिशन पर, जिसमें आपने कुछ गलतियां की थी। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या हमने पढ़ लिया था। हमने एक चीज पढ़ा था एडिशन में, अगर दो परिमेय संख्या का सर मतलब हर, नीचे वाला नंबर सेम है। अगर मैं p बाई क्यू लिख रहा हूँ तो आपको पता नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ a बाई एम प्लस b बाई एम, तो यहाँ पर अगर m और m सेम दिख रहा है तो बस करना क्या है, आपको नीचे में एक बार m लिखना है और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देना है, ठीक है। तो a और b को जोड़ दीजिएगा, तो a प्लस b बाई एम आ जाएगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8/3 प्लस 7/3, इसका आंसर क्या दोगे आप? 15/3। 15/3, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर, क्या बोल रहे हो? 15/3 कटेगा भी सर, हाँ पास फिर आएगा। कटेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पर समझना। अच्छा चैट में लिख दो आंसर। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो नीचे में एक बार 3 लिख देंगे, ऊपर में 8 और 7 को ऐड कर देंगे। तो 8 और 7 को ऐड करके क्या मिलेगा आपका, मिलेगा 15/3। लेकिन यहाँ पर आंसर मत छोड़ना, क्योंकि 15/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो आपको एक सरलतम रूप भी पढ़ाया गया था। ये आंसर हमेशा सरलतम रूप में छोड़ते हैं। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो आंसर क्या आएगा 5। 5/1 कहने का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका 5 बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मान लो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए परिमेय संख्या में, तो भी कर सकते हो आप। जैसे कि ये क्वेश्चन आप याद करो, ऐसा क्वेश्चन कुछ करवाया था, मैंने लिख दिया -2/13, या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैंने लिख दिया -3/, -13/5 प्लस लिख दिया 8/5। इसका आंसर क्या आएगा? या 8/5 की जगह पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको 9/5 कर दिया। चलो इसको सॉल्व करो, ट्राई करना है सभी को। फिर इस पे सर रिकॉल, 4।
4/5। आंसर, फाइनल आंसर -4/5। तो देखो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, यहाँ पर देखना कुछ आंसर गलत आ रहा है अभी भी। यहाँ पर क्या बोलोगे सर, नीचे में 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो डेनोमिनेटर में तो 5 लिख देंगे, हर में तो 5 लिख देंगे नीचे, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर क्या है, -13, यहाँ लिख दो -13, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर 9 लिख दिया। ऊपर में क्या है -13 + 9, तो ये -13 + 9 के बारे में आपको बता रहा था ना कि एक नंबर अगर नेगेटिव है, पूर्णांकों का संक्रिया कीजिए, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, अलग अलग साइन है, तो यहाँ पर हम जोड़ ही नहीं सकते, यहाँ पर हमें घटाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो घटा दीजिए आप, तो -13 + 9 कितना होगा, घटा करके मिल जाएगा हमारा 9 4 13 होता है, तो 13 में से 9 घटाया 4 आया। चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगाएंगे, तो बड़ा वाला नंबर 13 है, 13 के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो ये बोलोगे सर आंसर क्या बनेगा, 13 में से 9 घटाया तो 4, साइन बड़े वाला नंबर का लगाएंगे तो -4/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया? सर एक बार फिर समझा दो। चलो मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से चलो समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ले लिया, मैंने लिया 12/7, ठीक है। इसको जोड़ना है आपको, प्लस करना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनस का 5 या मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ थोड़ा, -11/7, ऐसा क्वेश्चन ये है 12/7 प्लस -11/7। तो यहाँ पर क्या क्या चीज लगेगा समझ लो। सॉल्यूशन, आप पहले बोलोगे सर ये 12/7 को 12/7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 11/7 है, यहाँ 11/7 लिख दिया। यहाँ पर दो साइन दिख रहा है, प्लस और माइनस। आपको पहले पढ़ाया गया क्या, दो साइन अगर ऐसा रहेगा प्लस माइनस तो क्या आएगा, ए और बी के बीच में क्या साइन आएगा मुझे बताओ। माइनस। माइनस आएगा ना, आपको पता है एक अगर प्लस का साइन है माइनस का साइन है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सर तो ओल्ड जो -23/7। कितना बोला, गुड 1/7। इवनिंग सर। गुड वेरी इवनिंग। गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस लगा दिया, ठीक है। एक स्टेप सॉल्व किया हमने, प्लस माइनस को माइनस गुड कर इवनिंग दिया। सर। गुड इवनिंग, माइक बंद कर लो अभी, ठीक है। तो 12/7 माइनस 11/7, इसका मतलब क्या हुआ सर, हमें बोला गया था जोड़ने के लिए, लेकिन जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो मुझे दिख रहा है सर प्लस माइनस तो माइनस हो गया, अब तो हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नीचे में एक बार 7 लगा दीजिए, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए, ये माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए, और यहाँ पर 11 है तो 11 लिखिए, ठीक है। तो 12 में से 11 घटाओगे, आपका आंसर आएगा 1/7 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि 12 में से 11 घटाएंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। साइन बड़े वाला नंबर का लगाएंगे तो 12 के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो आंसर आपका 1 आएगा, 1/7। सभी को क्लियर? अब चलिए, तो इस पे मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी, ठीक है। एक रिकॉल आज दो आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका परिमेय संख्या पे बेस्ड, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है, आपको परिमेय पहचानना है। एक ही संख्या ऐसा है जो रेशनल है, एक ही संख्या है इसमें जो परिमेय है, वो आपको पहचानना है। पोल मैंने ऑन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। डन सर। बढ़िया, थोड़ा ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन परिमेय है क्या, दूसरा है क्या, तीसरा है या चौथा है, कौन सा इसमें परिमेय है, रेशनल नंबर कौन सा है। इसमें कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना होगा, इसमें बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। परिमेय संख्या का परिभाषा आपको पता है, पहचानने के लिए आपने सीखा है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है अभी भी, 4/0, √67, 1.35 या √7, परिमेय कौन सा होगा, ठीक है। तो 11 आंसर आए हैं अभी, 12 आंसर आए, बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा पहले आपको ज्वाइन करना है, थोड़ा पहले, लास्ट 15 सेकेंड्स।
15 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, काफी सारे आज मुझे नए बच्चे दिख रहे हो, तो रेगुलर क्लास करिए सारे बच्चे, ठीक है, रेगुलर क्लास करिए सारे बच्चे, और पोल में भी आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5। अच्छा, कभी कम बच्चे के आंसर नहीं आए? काफी कम आंसर आए, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई डाउट है या फिर पोल नहीं करना आता? लास्ट 5 सेकंड रुक रहे, आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखो, यहां पर आपको परिमेय संख्या पहचानने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप देखो, परिमेय संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन दिख गया सर, नीचे में तो 0 आ गया, तो एक बच्चे का आंसर ऑप्शन तो नंबर ए आया था, ठीक है। तो आप कहोगे सर नीचे में हर में यहाँ पर क्या आ गया? हर में सर पोल 0 आ गया, इसका मतलब, हाँ क्या पोल कह ओपन रहे नहीं हो? हो रहा। अभी सर पोल को पोल मैंने ओपन, एंड कर दिया, अभी बोला ना। सर अभी पहले भी चैट नहीं हो ओपन है, रहा था चैट सर। में आंसर कर दो। सर पहले भी नहीं हो रहा था मेरा, जब मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था। ठीक है, तो नेटवर्क इशू हो सकता है, और अभी क्या करो, अभी चैट में आप आंसर कर दो, ठीक है। जो भी आपका आंसर है ना, चैट में लिख दो। कई बार होता है, देखो बिल्कुल मैं ये नहीं कर रहा, होता है कई बार नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो खुलता पोल, ठीक है। तो चैट में लिख दो आप, माइक बंद कर लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? हर का वैल्यू 0 आ गया, तो आप कहोगे सर ये तो परिमेय हो ही नहीं सकता, परिमेय में तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी का कोई कंसेप्ट बताया था क्या आपको? देखो, वर्गमूल 67 लिखा गया है, तो वर्गमूल 67 को आप अगर ऐसा लिख भी देते हो कि वर्गमूल 67/1 लिखें, तो नीचे में तो सर पूर्णांक है, यह तो पूर्णांक है, लेकिन वर्गमूल 67 यह सॉल्व नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा। वर्गमूल 67 या स्क्वायर रूट 67 यह पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए कहेंगे सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी परिमेय नहीं है, और परिमेय, तो ये भी परिमेय नहीं है, तो कहेंगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? या फिर सीधे ऐसा भी कह सकते हो, मुझे बताओ, आप लोग ही बताना, 67 किसी भी संख्या का वर्ग है क्या? किसी भी संख्या को 2 बार गुना करके 67 मिलेगा? नहीं। आप कहोगे सर 8 का वर्ग करते तो कितना मिलता है? 8 का वर्ग 64 होता है, और 9 का वर्ग 81 होता है, मतलब 8 का वर्ग 64, 9 का 81, तो 64 और 81 के बीच में जितने नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे, ठीक है। तो आप कहोगे 67 पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। इसलिए वर्गमूल के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हो जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो यह भी आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन सी को देखें, यहां पर लिखा गया है 1.35, इसको हम p बटा q के रूप में बदल सकते हैं क्या? यस सर, 135/100। 135/100। आप कहोगे सिंपली सर यहाँ पर 135 लिख दीजिए, पॉइंट को आपने हटाया तो नीचे में 1 लगा दो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, इसका मतलब ये बन गया 135/100। चाहो तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में भी लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखे तो भी मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर p का वैल्यू 135, q का वैल्यू 100, इसका मतलब दोनों ही पूर्णांक है, इसको हमने p बटा q के रूप में बदल दिया, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वो सारे नंबर जिसको हम p बटा q के रूप में बदल कर लिख सकते हैं वो परिमेय होते हैं, ठीक है। तो 1.35 को हमने 135/100 लिख दिया, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सिमिलरली जैसे बी नहीं आंसर हुआ तो आंसर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को भी सेम रीजन से कहोगे सर वर्गमूल 7, वर्गमूल के अंदर एक ऐसा संख्या लिखा है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। वर्गमूल 7 में क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कहेंगे सर ये भी क्या है? अपरिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर? ये समझ में आया? तो आंसर क्या बन रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दशमलव संख्या। एक चीज याद करो, मैंने आपको यह भी बताया था कि जितने भी दशमलव संख्या होंगे ये कैसे नंबर होंगे? दशमलव संख्या को परिमेय बोलते हो आप? यस या नो? तो जितने भी दशमलव संख्या थे सभी को मैंने बताया कि सारे के सारे दशमलव संख्या परिमेय संख्या भी होंगे, ठीक है। तो 1.3 भी कैसा है? डेसिमल नंबर है। 1.35 एक दशमलव संख्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या भी होगा, ठीक है। चलिए, तो एक रिकॉल हो गया। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल लास्ट क्लास पे बेस्ड एडिशन पर, ठीक है, दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का।
9/5 और -8/5 को जोड़ना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट को सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में भी किया है। अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पता है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए, पोल को मैंने ऑन किया है, ठीक है। तो 9/5 देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहां पर बोला गया है 9/5 प्लस, यहां पर प्लस लगा दिया, जोड़ना है ना, योग करना है, तो प्लस लगा दिया। किसको जोड़ना है? -8/5 को, तो यहां मैंने लिखा -8/5 ऐसा। अब यहाँ पर देखो 2 साइन आ गया तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? स्टेप 1 में आप ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है, ब्रैकेट को आप हटाइए। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 1/5 आएगा, -1/5 आएगा, 17/5 आएगा, या फिर -17/5 आएगा? ट्राई करो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था हमने। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, है कि नहीं? ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिए। इससे साफ दिख रहा है कि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है। नोट्स नहीं बनाओगे फिर प्रॉब्लम होगी, रिवीजन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, तभी तो सीख पाएंगे। तो 9/5 और -8/5 को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? इनका समेसन क्या होगा? और हाँ, अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए कि सर ये डाउट रह गया, ठीक है। तो 10 आंसर आए हैं अभी तक, 12 आंसर आ गए हैं, बढ़िया। अच्छी बात है कि आप लोग आंसर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी मिक्स आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता है ए, कुछ बच्चों को लगता है बी, और कुछ को लगता है सी। डी हालांकि काफी कम आंसर है, एक बच्चे को आंसर आया है डी, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, अगर टाइम चाहिए तो बताना। बाकी बच्चे आंसर करें जिनका भी रह गया है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। हाँ जी, आंसर कीजिए। 13 बच्चों के आंसर आए, 14 बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो ठीक है, यहाँ पर काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर किसी रीजन से आपका पोल में आंसर नहीं हो पाया है, ठीक है, पोल आपके फोन में नहीं आता, इन दैट केस आप क्या करोगे? अभी चैट को ओपन किया गया है, चैट में लिख दीजिए, ठीक है। अगर किसी रीजन से पोल में नहीं कर पाए हो तो डेफिनेटली आप चैट में अपना आंसर लिख सकते हो, लेकिन तभी लिखिए जब आप पोल में नहीं कर पाए हो। देखो यहां पर आप बोलोगे सर ये 9/5 का तो मैंने 9/5 लगा दिया, लिख दिया। यहां पर 8/5 था, नंबर 8/5 मैंने लिख दिया। लेकिन यहां पर बीच में सर प्लस और माइनस दोनों ही आ गए, प्लस भी है माइनस भी है। तो मैंने कई बार आपको बताया, मान लो p प्लस माइनस q, तो 2 साइन आएगा तो यहाँ पर गुना लग होता है, साइन का गुना हो जाता है, प्लस माइनस। तो ये बनेगा p माइनस q, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिल करके यहाँ पर माइनस देगा। अच्छा, संजय के नाम से जो बच्चे हो, संजय भारद्वाज, आपका कोई डाउट है क्या? बताइए। देखो इस तरीके से आप लोग माइक ऑन करोगे तो फिर आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, फिर मैं आपका माइक बंद कर दूंगा परमानेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में आप डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करो, ठीक है। तो 9/5 -8/5 हुआ। अब यहाँ के बाद देखो, आपको तो बोला गया था जोड़ने के लिए, लेकिन हमें तो साफ दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस आ गया, तो हमें घटाना होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों का हर सेम है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो नीचे में मैंने एक बार 5 लगा दिया, ठीक है। अब ऊपर में दिख रहा है 9 और 8, तो 9 और 8 लिखकर ऊपर में ये साइन जो है माइनस का, यहाँ पर माइनस लगा दोगे, तो 9 - 8 आ गया। अब मुझे बताओ 9 में से 8 अगर कोई आपसे पूछे कि 9 में से 8 घटाइए, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा कि -1 आएगा? बस इसका आंसर 9 में से 8 घटा सर 1 आएगा ना, तो यहाँ पर -1 कैसे आंसर कर रहे हो आप लोग? तो 9 में से 8 घटाओगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ये तो आप बचपन से सीखते हो, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो 1 आएगा, 1/5, ठीक है। तो सीधे आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/5।
क्लियर? जिन बच्चों के भी आंसर ऑप्शन बी थे उनको समझ में आया कि कहां पर क्या गलती की आपने? ठीक है, वो गलतियां होती है लेकिन उन गलतियों से सीखना है, बस हमारा यही मकसद है कि गलतियों से सीखना है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अभी आते हैं आज के टॉपिक पर। तो फिर से वही है, परिमेय संख्याओं पे संक्रिया में एडिशन हम फिर से जोड़ने के लिए सीखेंगे, लेकिन आज में अलग क्या रहेगा सर, हर अगर अलग अलग रहेगा। मान लो कुछ ऐसे नंबर अगर मिल जाए हमारे पास, अगर मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी बाई डी, अगर ऐसे नंबर आ गए, मतलब यहाँ पर देखिए हर में बी है, यहाँ पर हर में डी है, अगर अलग अलग आ गया, नीचे वाला नंबर अलग आ गया, तो ऐसे केस में हम कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप होता है, ये सारी चीज सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा एलसीएम का यूज करोगे। क्वेश्चन है 6/5 और 7/8। चलो मुझे माइक बंद करना पड़ेगा क्या, मुझे आप लोग बताओ, मैं सभी का माइक बंद कर दूं? बताओ, माइक परमानेंट बंद कर दूं? रमेश कुमार के नाम से बच्चे हो तो फिर आप लोग काफी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर ऐसे क्लास नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर मैं परमानेंट माइक बंद कर दूंगा, आप डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, चलिए तो अभी नहीं बंद कर रहा हूँ, अभी आप ध्यान से सीखिए। ठीक है, कई बार देखो होता है कि गलती से आपका माइक ऑन हो जाता है, लेकिन उससे क्लास तो डिस्टर्ब होती है ना। ठीक है, चलो तो 6/5 और 7/8 को जोड़ने के लिए बोला गया। क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों परिमेय संख्या में इन दोनों का हर जो है वो अलग अलग है? डिनोमिनेटर क्या है, एक का हर 5 है, दूसरा वाला का हर 8 है। तो ऐसे केस में करते क्या है, स्टेप्स क्या है, देखो पहले सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 6/5 प्लस 7/8, इन दोनों को जोड़ना है। हाँ, एलसीएम लेके करेंगे, बिल्कुल बढ़िया। तो हर क्या क्या है हमारा, पहले वाले संख्या का हर 5 है, दूसरे वाले संख्या का हर 8 है, तो इनका आप एलसीएम निकालोगे, जो भी हर है उसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको तरीका बताया जा चुका है, तो यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 8। देखो मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा, लेकिन पहले आप पूरा प्रोसेस से कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 5 से इसको काटा, सर 5 एकम 5, 5 के टेबल में 8 नहीं आता तो 8 लगा दिया। अब इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2, एक तो आ जाएगा, एक नहीं आएगा तो एक लिख दिया, 2 चौके 8। फिर 2 से काटोगे, एक तो नहीं आता 2 के टेबल में, एक लिख दिया, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटा, एक और यहाँ पर एक। इन सभी को गुना करने पर एलसीएम मिल जाएगा क्या? एलसीएम क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ एलसीएम। हाँ, डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो एलसीएम क्या आएगा, 40। बढ़िया, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मेरी रोटी होगी, कितना बोल रहे हो? होगी कड़ है क्लास में। अभी मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोग क्लास को थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, आप में से कोई बच्चा अभी थोड़े देर के लिए माइक नहीं ऑन कर पाओगे। ठीक है, कोई डाउट होगा बताना। चल देखो, हर चीज का ना एक उपाय होता है। आपको चैट सेक्शन, माइक का सेक्शन क्यों दिया गया है, ताकि आप डाउट पूछ सको, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब करोगे फिर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप सीखिए अभी। ठीक है, बिल्कुल माइक ऑन कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, तो इसको गुना करके 40 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या क्लियर है कि एलसीएम कितना आया, 40। नहीं, परमानेंट नहीं बंद होगा माइक, बिल्कुल माइक ऑन कर दिया जाएगा, कोई भी डाउट होगा तो बताना। ठीक है, तो एलसीएम 40 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीएम होगा उसको हम नीचे में लिख देंगे, नीचे में आप एलसीएम लिखोगे, यहाँ पर 40 लिख दिया। ठीक, अब देखोगे पहले वाले परिमेय संख्या का हर क्या है, 5 है, तो 5 का टेबल पढ़िए, देखिए 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, बताइए, चैट में लिख दो क्योंकि माइक बंद है। 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 8 बार में। तो आप कहोगे सर 5 के टेबल में 40 8 बार में आता है, 5 8 40, तो ऊपर वाले नंबर 6 को हम 8 से गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 6 इंटू 8। ठीक है, 6 इंटू 8, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब मुझे बताओ 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 5 बार में, 8 पंजे 40, तो ऊपर वाले नंबर 7 को 5 से गुना करेंगे, तो 5 बार में आता है तो 7 को 5 से गुना कर देंगे, बस यही हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, बस इतना होगा। इसके आगे सॉल्व करिए, 6 को 8 से गुना करेंगे
8 छक 48, 8 छक 48 प्लस 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और नीचे में 40 तो है ही हमारा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 को 48 में 35 जोड़कर कितना आएगा? 48 में 35 तो जोड़ सकते हैं, 48 और 35 जोड़िए, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 3 7 1 8, तो 83/40 ये हमारा आंसर आएगा, 83/40। क्लियर? ये समझ में आया? यस या नो? एक बार यस लिखना है अगर समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो बताइए। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ। नो, कुछ डाउट भी रह गया। चलो मैं अभी माइक ऑन कर रहा हूँ, नरेश के नाम से जो बच्चे हो, शायद आपका नाम क्या बताया था आपने? जतिन। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ और बिल्कुल आप अभी अपना डाउट पूछिए, क्या डाउट है इसमें बताइए। और समझा दो सर। रिपीट कर दूं? चलो ठीक है। इसको सिंपली ये समझ में आया क्या? जति, क्या नाम है आपका? नाम? यस सर। चलो, क्या आपको ये समझ में आया कि 40 एलसीएम होगा? नितिन, ओके नितिन, यस एलसीएम समझ सर। में आया? ठीक है, एलसीएम समझ में आ गया 40 होगा। तो मैंने क्या किया, एलसीएम पहले निकाला हर का, 5 और 8 का एलसीएम निकाला। जो भी एलसीएम आएगा ना, वह एलसीएम आप नीचे में लिख दोगे, यहाँ पर 40। ठीक है? सर सर अब देखो, 5 और 8 को तो गुना भी कर सकते हैं। नहीं देखो शॉर्टकट पे मैं आता हूँ, पहले आप वो हर जगह पर नहीं लगता इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हर जगह पर वो नहीं लगता है, कुछ गलतियां करने के स्कोप होते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, जो हमेशा लग रहा है वो करो ना। 5 के टेबल में पढ़ो, 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है? 8 बार में। 6 को 8 से गुना कर दीजिए, कोई कठिन नहीं है। आप सिंपली आप एक बार में ऐसे भी लिख सकते हो, 5 के टेबल में 40 और 8 बार में आता है, 6 को 8 से गुना करके 8 छक 48 लिख दिया। ठीक है, प्लस 8 के टेबल में 40 5 बार में आता है, तो 7 को 5 से गुना करके 7 पंजे 35 लिख दिया। ठीक है, इतना आप स्टेप छोड़ के लिख सकते हो। 48 और 35 को जोड़ा तो आ गया आपका 83/40, तो ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, एलसीएम को आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। देखो, एलसीएम को जल्दी से निकालने के लिए कुछ नोट कीजिए आप, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एलसीएम में बहुत ज्यादा टाइम ना दें। ठीक है, जल्दी से कर लें। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं के टेबल में आता हो, जो सबसे छोटा हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 5 और 8 के टेबल, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा? आप सोचो वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 5 और 8 दोनों के टेबल में आता है। तो आप 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 8 का टेबल पढ़िए। 8 एकम 8, देखो ये 5 के टेबल में नहीं आता। 8 दूना 16, देखो 5 के टेबल में नहीं आता। 8 तिया 24, ये देखो 5 के टेबल में नहीं आता। 8 चौके 32, ये 5 के टेबल में नहीं आता। 8 पंजे 40, देखो ये 5 के टेबल में आता है। तो 40 एक ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 सबसे छोटी संख्या है जो 5 और 8 दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 40 क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा रहे, मुझे बताओ, अगर मैं 2 नंबर लेता हूं, ठीक है, नोट कीजिए। पहला चीज तो ये नोट किया, पहला, अगर मेरे पास एक नंबर 1 लिखा हो और एक कोई संख्या लिख दिया 5, इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 5। तो ये नोट करिए, किसी भी संख्या का एलसीएम अगर 1 के साथ निकालना हो तो बड़ा वाला नंबर लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं लिखूं 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल 3। ये सब डायरेक्ट करना है आपको, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं 1 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 सर। तो 18। तो यहां से हमने पहला चीज सीखा सर, 1 के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो तो बड़ा वाला नंबर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। कैसा? 2 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। तो इसका एलसीएम क्या होगा? जैसे मैं लिख दिया एक 3 और एक 5, तो इसका अगर आपसे कोई एलसीएम पूछे ना, तो सीधे और 3 और 5 को आप गुना कर दीजिए, ये प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, तो 3 और 5 को गुना करके आप बोलोगे सर 15 होगा। ठीक है, एलसीएम 15 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनको गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका 35। एलसीएम क्या आएगा? 35 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 35 आएगा। अगर मैं लिख रहा हूं
एक नंबर लिखा 11, एक नंबर लिया 7, इसका एलसीएम कितना आएगा? 77। 77 आएगा, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है सर, प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम 11 × 7 आ जाएगा। इससे थोड़ा फास्ट होगा हमारा एलसीएम वाला चीज, ठीक है, 77 आ गया। इसके बाद ये सेकंड चीज आपने नोट कर लिया कि प्राइम नंबर के केस में हम कुछ ऐसा कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है हमारा उससे करेंगे तो यही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद आप ध्यान दो, अगर कोई दो नंबर ऐसे लिखा, मैंने लिखा 5, और अगला संख्या जो लिख रहा हूँ, अगला जो नंबर लिख रहा हूँ, ऐसा नंबर जो 5 का टेबल में आता हो, जैसे मैं लिख दिया 15, मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15 सर। 15। तो आप कहोगे सर अगर कोई दो ऐसा नंबर लिखा हो 5 के टेबल में भी 15 आ रहा हो, तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम 15 हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 8 और यहाँ लिख दिया 24, मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24। 24 होगा, क्योंकि आपको पता है सर 8 तिया 24 होता है, तो 8 के टेबल में 24 आता है, तो एलसीएम 24 आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 7 और यहाँ लिख दिया 20, तो यहाँ पर एलसीएम 20 होगा क्या? 20 होगा? नहीं नो होगा, सर। क्योंकि 7 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 7 के टेबल में 20 नहीं आता, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये एलसीएम 20 नहीं बनेगा। तो बड़ा वाला नंबर तभी लिखेंगे जब उसका मल्टीपल हो, मतलब गुणज हो। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 9 और यहाँ लिख दिया 54, अब मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 54। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 9 के टेबल में 54 आता है, 9 छक 54, तो यहाँ पर बड़ा वाला जो नंबर है वही एलसीएम होगा। तो ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए, इससे आप थोड़ा फास्ट कर लोगे एलसीएम, यस सर। ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूँ, देखो एक चीज और, अगर मैंने एक नंबर लिया 12 और एक नंबर लिया 15, मैं पूछ रहा हूँ इसका एलसीएम बताइए। 15। 15 नहीं, बड़ा वाला नंबर नहीं है, 12 के टेबल में 15 कहाँ आता है? नो आपको सर, ये होगा। हाँ, तो आपको सोचना होगा वह कौन सा नंबर है जो 12 और 13 दोनों के टेबल में आएगा, ठीक है। नो सर, 13। नहीं, सर 3। तीन के इसका टेबल में, एक सेकंड, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है। 12 और 15 के टेबल में 3 थोड़ी आता है, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 से बड़ा नंबर आएगा ना, 15 से बड़ा नंबर आएगा। 15 के टेबल में 15 का पहाड़ा पढ़िए, ये एलसीएम नहीं होगा सर, ये 60। वो एचसीएफ होगा, सही बोल रहे हो, वो एचसीएफ होगा, एलसीएम की बात कर रहे हैं हम। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। देखो 15 12 के टेबल में नहीं आता, 30 12 के टेबल में नहीं आता, 45 12 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 60 12 के टेबल में 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। तो 60 क्या बनेगा? हमारा एलसीएम बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान ले अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऐसा लिख कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये वाला तो हम लोग सीखे ही हुए हैं ना। अब 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और 5 नहीं आता तो 5 लिख देंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, 3 × 2 × 2 × 5, ये क्या आ गया? 6 × 10, देखो आंसर आ रहा है 60। तो ऐसे कर लेंगे अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। तो प्रोसेस तो आपको पता ही है, बस मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा था, ठीक है। चलिए, तो इन सभी को यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है -1/3 और 4/9 को जोड़िए। ट्राई करो आप लोग, -1/3 और 4/9 को जोड़िए। पहले आप लोग ट्राई करो, जो सही गलत जो भी आता है ना वो अपना आंसर, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइए, अपना आंसर चैट में लिख दो। 3 आंसर, ठीक है, 1/3 आंसर, तो एक आंसर आ रहा है 3, एक आंसर आ रहा है 1/3, तो नुरसिद का आंसर 1/3 है, मनोज का आंसर है -1/9, ठीक है। अभी जो भी आंसर आ रहे हैं मैं सारे लिख रहा हूँ, ठीक है। 5/9 मोक्षित का आंसर है, ठीक है। काफी अलग अलग आंसर है, ठीक है। आप सही गलत जो भी करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो। -1/9, ठीक है। -1/6, तो एक आंसर -1/6 भी आ रहा है, काफी अलग अलग नहीं आ रहा, ठीक है।
चलो अभी मैं कह रहा हूँ स्टॉप, सभी लोग रुक जाइए, अगर आप सॉल्व कर भी रहे हो तो रुक जाओ, अभी आप देखो, आराम से सीखो, क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हो, यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग देखो इतने सारे आंसर आ गए, आंसर तो एक ही सही होगा इसमें, या हो सकता है इससे भी अलग हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है सर एक नंबर है -1/3, दूसरा नंबर है 4/9, करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें दिख रहा है सर इन दोनों का हर क्या है, अलग अलग है, 3 और 9, तो हर क्या है हमारा दोनों का, एक परिमेय संख्या का हर 3 है, एक 9, इन दोनों का मुझे आप लोग बता दो एलसीएम कितना लोगे, एलसीएम, 3। एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम 3 कैसे कह रहे हो 9 नितिन, सर। आप 9 आएगा, ठीक है। नितिन आप देखो ध्यान से थोड़ा, एलसीएम क्या होता है, वह संख्या होता है जो 3 और 9 दोनों के टेबल में आता है। आप अगर बोलोगे 3, तो 9 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 9 के टेबल में 3 नहीं आता ना, या फिर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैंने क्या बताया था, 3 के टेबल में 9 आता है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम बड़ा वाला नंबर आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम 9 आएगा, ठीक है। आप पूरा प्रोसेस से भी करके चेक कर लो, आप अगर ऐसे भी करोगे, 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से करोगे 1 और 1, ठीक है, गलती मत करो, आप टाइम लेके कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, 3 गुना 3 करने पर 9 आएगा ना, 3 कैसे आएगा, ठीक है, तो एचसीएफ पर आप जा रहे हो। नितिन मुझे बताओ क्लियर हुआ अभी, समझ में आया, चलिए ठीक है, तो आगे ट्राई करना सही करने की, तो यहाँ पर एलसीएम 9 आएगा, बड़ा वाला नंबर। अब एलसीएम का क्या करते हैं, एलसीएम नीचे में लिखते हैं, यहाँ पर नीचे में आप एलसीएम लिख दोगे 9, ठीक। अब सोचेंगे पहले वाले परिमेय संख्या का हर यानी 3 को लेंगे, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 9, 3 तिया 3 बार में, तो अंश को 3 से गुना करेंगे, यानी -1 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा -1 इंटू में 3, ठीक है, -1 इंटू 3, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। मुझे बताओ 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 1। एक बार में, 9 एकम 9, तो ऊपर वाले अंश को 1 से गुना करेंगे, तो 9 एकम 9 होता है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूं, क्लियर। अब यहां तक आपने अगर कर लिया तो इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, 3 को -1 से गुना करेंगे, 3 इंटू -1 कितना होगा, माइनस का 3 होगा सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गुना होकर के -3 दे देगा, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगाया, 4 को 1 से गुना किया 4 मिला, बटा में 9, -3 + 4, यहां पर क्या क्या आंसर आ रहे हैं, -3 + 4, -3 + 4 क्या होगा, बस इसका आंसर मुझे बताओगे, पूर्णांकों का संक्रिया एक आएगा ना, आप कहोगे सर एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सर यहाँ पर घटाव होगा, क्योंकि विपरीत साइन है, तो यहाँ पर घटाव करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, बड़ा वाला नंबर का साइन लगाएंगे, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस का 4 बड़ा है, तो इसके आगे जो साइन है वही लगा देंगे, तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ऊपर वाले को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 1/9, तो आंसर किसी का आया था क्या 1/9, किसी का आंसर नहीं आया था 1/9, क्लियर हुआ। अब मुझे ये जानना है जिनके भी आंसर 3 थे, 1/3 था, -1/9 था, 5/9 था, -1/6 था, वेरी गुड कि आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा कि आपने ट्राई किया, लेकिन आपको समझ में आया कि किस स्टेप पे आपने कहां पर क्या गलतियां की, क्या गलतियां हुई, इन्हीं गलतियों से सीखना है हमें। अच्छा तनु के नाम से कौन बच्चे हो, मैं रिमूव करूं क्या क्लास से कुछ बच्चों को, अभी रिमूव ही करना पड़ेगा, रुक जाओ, ये डिस्टर्ब कर रही है। बिल्कुल, तो अभी मैं कुछ बच्चों को क्लास से रिमूव करता हूँ, और ये हमेशा किया जाएगा, अगर आप लोग इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे हो सकता है कि आगे आपको फिर से क्लास में एंट्री भी ना मिले। चलो चलिए, अभी आप और भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या, नहीं, चलो ठीक है, एक बच्चे को अभी रिमूव किया गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 1/9। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, बताइए। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर
नहीं, पोल में करने के पहले प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज फिर गलतियां और करोगे इस टाइप से, ठीक है। एक एग्जांपल और समझा दो बस। एक सेकंड, वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है, कितने एग्जाम्पल करने हैं। चलो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए 4/9 प्लस 8/18, या 8/18 के जगह पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7/18 प्लस 7/18। इसको सॉल्व करिए। 8/9 प्लस 7/18, इसका आंसर क्या आएगा? 4/9 प्लस 7/18। ट्राई करो इन दोनों को जोड़ने का। तो एक आंसर आ गया है, बाकी बच्चे करिए। फाइव बाई नाइन, हाँ, जो भी आंसर आएगा ना आपको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे 15/18 जो कर रहे हो, ठीक है, आंसर सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो उसको आप काटिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैं सॉल्व करूं। यहां पर मुझे बताओ जल्दी से, 9 और 18 हर है हमारा, इसका एलसीएम कितना आएगा? 18। एलसीएम कितना आएगा? 18। आप कहोगे सर 9 के टेबल में 18 आता है, तो एलसीएम सीधे सीधे 18 आएगा। आप प्रोसेस से करोगे तो भी 18 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर एलसीएम हमारा 18 बनेगा। मुझे बताओ 9 के टेबल में 18 कितने बार में? 2 बार में, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 4 को 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में लिख दिया 4 × 2, प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस का साइन लगा दिया। 18 के टेबल में 18 एक बार में, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से गुना करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया आपका? 4 दूनी 8 प्लस 7 एकम 7/18। 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 7 और 8 को जोड़कर आपको मिलेगा 15/18। अब यहाँ पर आपने आंसर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको बताया जा चुका है सरलतम रूप। तो आपको पता है सर 3 के टेबल में 15 भी आता है। 4 × 2 कैसे आया? क्या कैसे आया? 4 × 2। 4 × 2 कैसे आया? 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 2। 2 बार में। तो 4 को 2 से गुना करेंगे ना, यस सर। वही किया, 4 को 2 से गुना किया, समझ में आया? सर ऐसे ही साथ Yes, sir. गुना किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर चलो मैं इसको रिपीट कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने बोला कि सर 9 के टेबल में 18 2 बार में आता है, तो 4 को 2 से गुना किया। 18 के टेबल में 18 एक बार में आता है, तो 7 को 1 से गुना किया, बस यही किया, ठीक है। क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो ऊपर उसके बाद 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 8 7 को जोड़ा 15/18। यहाँ पर दिख रहा है सर 3 के टेबल में 15/18 दोनों आते हैं, तो यहाँ पर आप काट दीजिए इसको, 3 पंजे 15, 3 छक 18। तो आंसर क्या आएगा आपका? 5/6। आंसर क्या आएगा आपका? 5/6। ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? ये समझ में आया? बताओ, ये यस समझ सर। में आया? चलो, तो इस पे बेस्ड में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर पोल में प्लस माइनस वाले नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला चीज जो था वो आपको याद यूज करना है, ठीक, पूर्णांकों का संक्रिया। जैसे क्वेश्चन है 13/2 और 17/8 को जोड़िए, ठीक है, 13/2 और 17/8 को जोड़िए। अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है 13/2, एक सेकंड, क्वेश्चन है आपका 35। पोल अभी ऑन दिखेगा आपको। 13/2 प्लस 17/8, राइट। तो पहले हर का एलसीएम दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ट्राई करो। काफी कम आंसर अभी तक आए, अभी तक तो किसी के आंसर नहीं आए, अभी आया है एक आंसर, ठीक है। सर अरे बच्चों वाली चीजें करा रहे हो, थोड़ी सही चीजें करा लो। क्या बोल रहे हो रोहित? कुछ कह रहे हो? सर ये यू कह रहा
कि बच्चे वाले सवाल ना करो, बड़े बड़े सवाल करवाओ। पहले ये कर लो आप, ठीक है, उसके बाद बड़े वाले सवाल भी करेंगे, ठीक है। चला ये तो कर ले। अच्छा, ये आपको नहीं करना है, फिर मैं माइक बंद कर दूंगा। ठीक है सर। तो क्लास में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है मोस्टली, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे फिर कैसे क्लास चल पाएगी बताओ, है ना। तो आपके वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम तो बोल रहा था जी वो। चलो खबर है। ठीक है, फालतू बोल तो रहा अभी था। तक 7। चलो अभी मैं माइक बंद कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्लास को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो तो यहाँ पर है 13/2 प्लस 17/8। इन दोनों नंबर को जोड़ना है। पोल में अभी भी काफी कम आंसर आए। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपका जब क्लास 10th में कैलकुलेशन आए तो वहां पर आप गलतियां ना करो, ठीक है। तो 11 आंसर आए। बाकी बच्चे आंसर करें। बस बैठे मत रहिएगा, जब तक आपका आंसर नहीं आया ट्राई करो आप। 15 बच्चों के आंसर आए। देखो इसमें भी काफी आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे, तो रुकेंगे अभी 20 सेकंड और। अभी भी 5 या 6 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 10 सेकंड और। 10 सेकंड और। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर आपने क्या किया, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझ लो। अगर मैं यहां पर कहता हूं क्वेश्चन क्या है, चैट में आपका ऑन कर दूं, चैट ऑन है ना, ठीक है, चैट ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताना। यहां पर लिखा गया है 13/2, 17/8। इन दोनों को करना क्या है, हमें ऐड करना है, ठीक है। हर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर जो है हर, वो है 2 और 8, ठीक है, 2 और 8। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा मुझे जल्दी से बताओ, एलसीएम कितना बनेगा 2 और 8 का? 8। 8 आएगा। आपको पता है 2 के टेबल में सर 8 आता है, तो एलसीएम 8 हो जाएगा। प्रोसेस से करेंगे तो अलग आएगा क्या, नहीं 8 ही आएगा, ठीक है, आप ट्राई करके देखना। सर चलो मैं कर दे रहा हूँ, 2 और 8 को आप अगर इस तरीके से भी लिखोगे ना, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर कहोगे सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करोगे 2 1 1, ठीक है, तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए। इन सभी को गुना करेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो एलसीएम आपका 8 आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम जो आता है उसको हमने नीचे लिख दिया, ठीक। अब आप लोग मुझे बताओ कि 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 बार। 2 के टेबल में 8 कितने बार में, 4 बार में, 2 चौके 8, ठीक है। आपको कैसा 4 बार में आता है, तो अंश को 4 से गुना करेंगे, ठीक है। 13 को 4 से गुना करके यहां लिख दिया, 13 इंटू 4। बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है, ठीक है। तो आपको कैसे 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है, तो 17 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 17 को 1 से गुना कर देंगे, तो यहां लिख देंगे 17 इंटू 1। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 13 गुना 4 52, 17 गुना 1 17 बटा में 8, ठीक है। 52 और 17 को जोड़िए कितना मिल रहा है। योगेश आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। 52 और 17 को जोड़ोगे आपका मिल जाएगा 7 2 9 5 1 6, 69/8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर। जिन यस बच्चों के सर। गलत हो गए, कुछ सर बच्चों का क्लियर। गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए सर इस मेरे क्वेश्चन का को बिल्कुल दो सही बार। आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तो ठीक है, इस टाइप से हमने कर लिया। अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ले लूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 3/7 प्लस -8/5, इसका आंसर क्या बोलोगे आप लोग, राइट। आंसर गलत। करना है चैट में। यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है एक नेगेटिव रेशनल नंबर है,
पहले मुझे बस इतना बता दो, 3/7 और 8/5 तो लिखेंगे ही ना, बीच में साइन कैसा लगाएंगे यहाँ पर? ब्रैकेट। माइनस सर। प्लस माइनस। क्यों माइनस? माइनस। क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका एडिशन का बोला गया था, लेकिन हो गया सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, घटाव का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर 7 है 5 है, हर 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 7 और 5 का एलसीएम, 7 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एलसीएम सीधे इनको गुना कर देंगे, 35 आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। अदरवाइज आप ऐसे लिख के करोगे तो 5 से करोगे, 5 से 7 तो आता नहीं, 5 के टेबल में यहाँ पर 1 लगा देंगे, 7 के टेबल में 7 आएगा, एक बार में 1 लिख दिया, तो 5 और 7 को गुना करके एलसीएम हमारा कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। कैसे भी करिए, एलसीएम लिख दिया यहाँ पर 35, एलसीएम नीचे लिखते हैं। 7 के टेबल में 35 कितने बार में? 7 के टेबल में 35 कितने बार में? 5 बार में। 7 पंजे 35, आपको अगर सर 5 बार में आता है तो 3 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुना 5 लिख दिया, माइनस 5 के टेबल में 35 7 बार में। ठीक है, तो 8 को 7 बार में आता है तो 8 को 7 से गुना कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 8 × 7। ठीक है, बाकी सारी चीजें मिटा दीजिए, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है नहीं आपको। अब यहाँ पर आप सीधे सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है? 5 तिया 15, 8 सत्ते 7 अट्ठे 56 बटा में 35। 15 में से 56 घटाना है, क्या होगा? 15 में से 56 घटाना, यहाँ पर आप कहोगे सर 15 में से 56 घटाना, तो आप सिंपली 56 में से 15 घटा दो, तो 6 में से 5 घटाओगे 1, 5 में से 4 घटाओगे 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया 41। ठीक है, साइन कैसा आएगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस प्लस। माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला नंबर 56 है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ बोलेंगे माइनस का 41/35। यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा। ठीक है, तो -41/35 हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। सर 8.7 कर दो। हाँ, माइनस क्या बोल रहे हो? बताइए, कोई डाउट है क्या? 8 × 7। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी, फिर से बताइए। 8 × 7 सर। 8 × 7, 8 7 56। ठीक है ना? क्लियर है? सर 7 क्या है? आप जो बोल रहे हो ना चैट में लिख दो, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कैसे मतलब इसको क्यों 8 × 7 क्यों करा है? 8 × 7 क्यों किया, ये तो आपको देखो, यहाँ पर सिंपल सा मैंने क्या किया, इसको मिटा दो। आपको पता है, मुझे आप माइक ऑन करके बताओ, 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, तो आपको पता है जो 7 बार में आया, इस 7 को हम ऊपर वाले नंबर से गुना करेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका, समझ में आया? मैंने यहाँ पर 5 से क्यों गुना किया? क्योंकि 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, बताइए, जिनका भी डाउट था समझ में आया क्यों गुना किया? यस सर। नहीं, जिनका डाउट था, किसी को और बच्चे का डाउट था। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन है आपका -11/2 + 7/3, इन दोनों को जोड़ना है। तो अभी आपका चैट बंद किया जा रहा है, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ट्राई करो। क्वेश्चन है -11/2 + 7/3, आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। अच्छा, इतने जल्दी आंसर कैसे कर रहे हो? फिर आपका आंसर डेफिनेटली गलत ही आ रहा है। ठीक है, इतना जल्दी आप आंसर करोगे बिना सॉल्व किए हुए, तो डेफिनेटली गलत ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अपना टाइम लेकर करिए ना, गेस थोड़ी करना है। आप एग्जाम में मान लो अगर 10th का एग्जाम देने वाले हो अगले साल, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर करोगे ना। आप सीधे अगर क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे, तब तो आपका नंबर कट जाएगा, है ना? तो आप अपना टाइम लेकर सॉल्व कीजिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। एलसीएम लीजिए 2 और 3 का, सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है।
-7/14, 19/5, -19/6 या ये -1/2। देखिए पोल की रिपोर्ट आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपकी रिपोर्ट देखी जाती है हर क्लास के बाद। ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा आप सही करो। गलतियां हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियों से आप सीखो बस। अगर लगता है कि मुझसे आंसर गलत हो गया तो आप मेरे समझाने के बाद बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर करिए। क्लास में अभी 21 बच्चे हो, मतलब अभी आधे बच्चों का आंसर आया है। अभी आधे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, तो 30 सेकंड रुकते हैं। चलो ठीक, 30 सेकंड रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हिंट क्या है आपके लिए, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, बाकी प्रोसेस आप करिए, स्किप मत करो, आपका आंसर आना जरूरी है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और 11 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम और चाहिए तो बताना। 10 सेकंड और, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आए। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, ओनली 5 है, अभी जाकर आंसर करिए अगर नहीं किया है तो। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, -11/2 और 7/3। अच्छा देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहले बस मुझे इतना बताओ आंसर के पहले, हर जो है हमारा 2 और 3, इसका एलसीएम क्या होगा? 6, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, सीधे गुना कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर 2 एकम 2, 3 नहीं आता तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 3, 1 और 1, तो 2 गुना 3 करने पर हमारा 6 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा नीचे में? 6। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, जो बच्चे लास्ट क्लास में पूछ रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, मुझे बताओ 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 3 2 3 6। तो जो 3 आ रहा है ना, इस 3 को गुना करेंगे ऊपर वाले नंबर से, तो -11 को हम 3 से गुना कर देंगे, इसलिए करते हैं गुना। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 दूनी 6, 2 बार में। तो आपको पता है 2 बार में 6 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 2 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ पहले इसको, आपको लिखना होगा 7 गुना 2। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 7 × 2। इतना क्लियर है सभी को? बताओ 14 घटाने हैं क्या बोल रहे हो? सर, 33 में से 14 घटाने हैं। हाँ बिल्कुल, वो करेंगे आगे, अगले स्टेप में करेंगे ना। तो यहाँ पर -11 गुना 3 करेंगे तो ये माइनस का 33 आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 7 को 2 से गुना किया, 14 मिल गया। तो -33 + 14 ऊपर में दिख रहा है। -33 + 14, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, तो क्या करेंगे? घटाव करेंगे। 33 में से 14 घटा दो आप, 33 में से 14 घटाएंगे कितना मिलेगा? 33 में से 14 घटाओगे, यहाँ पर आपका 9 मिलेगा, 2 में से 1 9, तो यहाँ पर 19 मिला। लेकिन साइन कैसा लगाएंगे सर? चिन्ह तो बड़े वाला नंबर का लगेगा, 33 बड़ा है तो 33 के आगे माइनस का साइन है, माइनस का 19 लगाया, -19/6 हमारा सही आंसर आएगा। जो आंसर कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। क्लियर? तो ये कंप्लीट करता है आपका एडिशन, जोड़ना परिमेय संख्या का। अब अगले क्लास में जो सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। एडिशन समझ में आया? देखो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था, अगले क्लास का जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, 1 सेकंड, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बिल्कुल लिंक है, सेम चीज है। तो पहले आप एडिशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी ये अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ठीक है सर, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट, गुड इवनिंग। अभी आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो। डाउट है तो बिल्कुल आप रुक कर अपना डाउट पूछ सकते हो।